एकाग्रता की शक्ति। आओ सुनते हैं स्वामी विवेकानंद से प्रेरित एक विस्तृत कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। जीवन में सफलता पाने के लिए एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये कहानी एक युवा विद्यार्थी अर्जुन की है जो ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बदल देता है। अर्जुन एक मेधावी छात्र था, लेकिन उसका मन अत्यधिक चंचल था। वो एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहा था, परंतु बार बार असफल हो रहा था। जब भी वो पढ़ने बैठता, उसके विचार इधर उधर भटकने लगते। कभी बचपन की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं, तो कभी आसपास की आवाजें उसे विचलित कर देती। उसकी यह समस्या इतनी बढ़ गई कि वो अपने प्रयासों पर संदेह करने लगा। एक दिन अत्यधिक हताश होकर वो अपने गुरु स्वामी अच्युतानंद जी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं रहता। मैं एकाग्रता खो देता हूँ और बार बार असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। स्वामी जी मुस्कुराए और अर्जुन को एक मोमबत्ती और माचिस दी। फिर उन्होंने कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर इसे बुझाए बिना इस कक्ष से बाहर वाले वृक्ष तक ले जाओ। अर्जुन को ये कार्य बहुत आसान लगा। उसने मोमबत्ती जलाई और बाहर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, हवा के झोंकों ने मोमबत्ती की लौ को हिलाना शुरू कर दिया। उसने पूरी कोशिश की कि लौ न बुझे, लेकिन बार बार हवा के कारण मोमबत्ती बुझ जाती। कई प्रयासों के बाद भी वो असफल रहा और निराश होकर स्वामी जी के पास लौट आया। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन भी इसी मोमबत्ती की लौ की तरह है। जब तक ये चारों ओर की बाधाओं से प्रभावित होता रहेगा, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। स्वामी जी ने अर्जुन को ध्यान और मानसिक एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने उसे प्रतिदिन सुबह और शाम 1-1 घंटे ध्यान करने की सलाह दी। ये ध्यान उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने और उसके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। शुरुआत में अर्जुन को ध्यान करना कठिन लगा। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। कुछ ही हफ्तों में उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और केंद्रित हो गया है। स्वामी जी ने अर्जुन को एक और परीक्षा के लिए बुलाया। उन्होंने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे पूरी तरह भरकर पकड़े रहो, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी न गिरे। अर्जुन ने गिलास को पकड़ लिया। शुरू में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में संदेह उठने लगे। कब तक इसे पकड़कर रखना होगा? अगर पानी गिर गया तो क्या मेरा ध्यान भटक जाएगा? जैसे ही उसके मन में विचार आने लगे, गिलास से पानी छलकने लगा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हें सीखना है। जब तक तुम्हारा मन शांत था, तब तक पानी नहीं गिरा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आने लगे, तुम्हारा ध्यान भटक गया और पानी छलकने लगा। इसी तरह यदि तुम अपने जीवन के लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं रहोगे, तो सफलता तुमसे दूर हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल कर लिया। अब जब वो पढ़ाई करता, तो पूरी तरह उसमें लीन हो जाता। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उसने अपनी परीक्षा दी और आश्चर्यजनक रूप से उत्तीर्ण हुआ। यह उसके जीवन का एक नया मोड़ था। अब वो किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता से करता और उसमें सफल होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस तरह से सूर्य की किरणें जब एक स्थान पर केंद्रित की जाती हैं, तो आग उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह जब मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं।
अर्जुन की कहानी इस सत्य को प्रमाणित करती है कि ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में एकाग्रता का महत्व। अर्जुन की सफलता केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान और एकाग्रता का उपयोग किया। उसने महसूस किया कि जब वो भोजन करता था तो केवल भोजन पर ध्यान केंद्रित करता, जब वो किसी से बात करता तो पूरी तरह उसकी बात सुनता, जब वो कोई कार्य करता तो उसमें पूरी तरह डूब जाता। धीरे धीरे अर्जुन ने एक नई जीवन शैली अपना ली। वो अधिक शांत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक सफल व्यक्ति बन गया। उसके अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि एकाग्रता केवल पढ़ाई या काम के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ एकाग्रता भी जरूरी है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाते हैं, तब हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सही कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बताएं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।